इमेजिन करिए, नतीजे आए, स्कोरबोर्ड पर दिखा कि दीदी हार गई और कमल खिल गया, लेकिन दीदी है कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। वो कह रही है मैं तो नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में ऐसी जिद चलती है? क्या कोई सीएम हारने के बाद भी राजभवन के सोफे पर चिपक सकता है? आज इसी सियासी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि जब नेता की अकड़ बढ़ती है तो संविधान का हंटर कैसे चलता है। बंगाल की गलियों में नारा गूंजा था, खेला हो बे, लेकिन अगर जनता ने खेल ही खत्म कर दिया हो और फिर भी कैप्टन मैदान छोड़ने को तैयार ना हो तो उसे क्या कहेंगे? कि स्थिति की गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन ममता ने अचानक से 1 घंटे पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। देखिए, हमारे देश में नेताओं को कुर्सी से बड़ा मोह होता है। हार के बाद नैतिकता की बातें तो किताबों में ही अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में तो पावर का नशा ही कुछ और है। पर दीदी भूल रही है कि ये लोकतंत्र है, किसी की जागीर नहीं। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अगर कोई सीएम इस्तीफा ना दे तो क्या पुलिस उन्हें उठाकर बाहर फेंकेगी? नहीं भाई, सिस्टम थोड़ा अलग है। राज्यपाल की पावर, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं पुराने सीएम की एक्सपायरी डेट आ जाती है। अगर दीदी इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत ये ताकत है कि वो कैबिनेट को बर्खास्त कर दे। हस्ताक्षर की ताकत, राज्यपाल कह सकते हैं मैडम अब आपकी कलम में स्याही नहीं बची। वो नई जीतने वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का डंडा, अगर फिर भी मामला फंसा तो मामला कोर्ट जाएगा और अदालत का फैसला आने में उतनी ही देर लगेगी जितनी देर में चाय ठंडी होती है। हार के बाद जबरन कुर्सी पर बैठना संवैधानिक फ्रॉड माना जाता है। इधर बीजेपी वाले भी कम खिलाड़ी नहीं होते। वो तो बस इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई संवैधानिक गलती हो और वो चेक एंड मेट कर दे। अगर दीदी इस्तीफा नहीं देती तो बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता सकती है। बता दें कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो अगला कदम फ्लोर टेस्ट होता है। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दे सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री को दिखाना होता है कि सदन में उनके पास पर्याप्त समर्थन है। बंगाल जैसे हालात में बीजेपी के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास केवल 80 सीटें हैं। वहां बहुमत साबित करना बेहद मुश्किल होगा। अगर सरकार फ्लोर टेस्ट हार जाती है तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ता ही है। इसके बाद नई सरकार बनने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आगे जानते हैं। तो लग सकता है कि राष्ट्रपति शासन, यदि मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अड़ियल रवैया अपनाती है और इस्तीफा देने से पूरी तरह इनकार कर दे तो इसे संवैधानिक मिशनरी का विफलता माना जाता है। ऐसे विकट स्थिति उत्पन्न होने पर राज्यपाल केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज सकते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां शून्य हो जाती है और राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। कानूनी तौर पर बहुमत खोने वाला व्यक्ति शासन करने का वैध अधिकार खो चुका होता है और इस्तीफा देना एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि हारने वाला नेता पद नहीं छोड़ता तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे सकता है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय में पुराने मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश का पालन ना करें। राज्यपाल की ये शक्तियां ये सुनिश्चित करने के लिए है कि लोकतंत्र की भावना बरकरार रहे और जनता के लिए दिए गए जनादेश का किसी भी स्थिति में अपमान ना हो। वहीं बता दें कि सीएम का इस्तीफा सिर्फ एक नैतिक परंपरा है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा चुनाव हारने के बाद लोकतांत्रिक और नैतिक परंपरा जरूर माना जाता है, लेकिन यह हर स्थिति में संवैधानिक अनिवार्य नहीं होता। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती है तब भी तुरंत संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। जब कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है तब आमतौर पर गवर्नर उन्हें नई सरकार के शपथ लेने तक कार्यवाही रूप में पद पर बने रहने का कह सकता है। नई सरकार की शपथ लेते ही पुराने मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे उन्होंने औपचारिक इस्तीफा ना भी दिया हो।